इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बने में तुम। देखो या संध्या होती है, जाओ अब को भवन में तुम। रानी जी मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कहो अंतरा। तो भवर में तुम चली जाओ और काला कपड़ा, काला काजल, काली बिंदिया लगा करके, काला टीका लगा करके आपको भवन में चले जाओ। और सुनो मेरी एक बात, कहो। राजा जी के चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, बहुत गौर से अपना दोनों पर मांगना। ठीक है। ठीक है रानी, अब मैं चलती हूँ। जाओ मंत्रा। अब मैं जिस महल को अपने हाथों से सजाया था, आज मैं उसी महल को अब ध्वस्त कर दूंगी। वासी, वासी। महाराज की जय हो। महारानी कैकेयी महल में नहीं दिखाई पड़ रही है। महाराज, महारानी कैकेयी वो अपने को भवन में चली गई। अरे क्या किसी दुष्ट ने मेरे प्रिय रानी कैकेयी को अनुचित वचन कहा है? मैं चल करके उस दुष्ट की दुष्टता को देखता हूँ। वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी प्रिय रानी कैकेयी को इस सुख में इस तरह की बातें कह रहा है? प्रिय जानी बार बार मैं वाद बता। मेरे नगर में चारों तरफ दीपक बल्ब जल रहे हैं, लेकिन मेरी प्रिय रानी कैकेयी के महल में एक भी दीपक नहीं जल रहा है। कि जो तुम इस समय को भवन में सोई पड़ी हो, जिन आंखों ने है त्रास दिया, वे आंख है वह जिहवा कटवा लूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में है, काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, भारी क्या तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारे हैं, उनका अभिषेक हरिहर कर है। उठो सोला सिंगार करो, क्यों धूल धूल सरित हो रानी, क्या संकट है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, मानो रानी। आती हूँ, क्या मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही
बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। हे रानिया तुम क्या कर रही हो? ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? तू तो फूलों सी हंसती थी, इस वक्त क्या हुआ रूठी हो? राजेंद्र तू मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। हे रानी आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इस तरह की बातें बढ़ाती हुई चली जा रही हो? तो पर तो कोई चीज नहीं, जितना भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन में भाए ले लो। हे रानी जानती हो कौन लोग झूठे होते हैं? अरे गरजे यति बरसे न मेघ, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। मुझे तो पुरुषों पर विश्वास नहीं है राजन। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अब लाको मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी हो, सौगंध राम की खा जाओ। हे रानी यह तुम क्या कह रही हो? इस तरह की बातें बढ़ाते हुए क्यों चली जा रही हो? तुम ही बतलाओ, मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति कभी झूठा रहा है? अरे क्या यह नहीं जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके बाद भी यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाकर उस नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। ठीक है स्वामी, मैं वह वर मांग रही हूँ, लेकिन मना तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती
जो कि दूसरा है मेरा, लो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हे प्राणेश्वर, यदि आप प्रणवीर हैं तो एवं मस्त बोलिए। हे रानी, यह तुम क्या कह रही हो? सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है राम भरत से एक मुझे यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत जी को उत्साह सहित स्वीकार में। पर राम वनों में वास करें, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भाइयों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवहार न कर, है राम दया सा गौ पात्र, उस पर इतनी अन्याय। रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो दूधा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊपर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें दिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अरे रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो प्राण धर्म पर है। अरे मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर। मैं तुमसे हरिश चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीच जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही रानी, तू अपने
पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रहे। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी रानी तू अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब। रानी रानी आज चल पसार, कर्जा ले और दान भी ले प्राण और वनवास भी ले, पर भी ले और प्राण। अरे महारानी, ये महाराज की कैसी दशा हुई है? हे सुमन, रात भर राजा को नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम कहकर सवेरा कर दिया, परंतु राजा अपना भेद कुछ भी नहीं बतलाए। जाओ राम को शीघ्र बुला लाओ, तब इनका समाचार पूछना। जैसी आज्ञा। महाराज खोलिए दिग अपने, राम गाड़ी खड़े हुए, ये दंड प्रणाम कर रहे हैं आप बेहोश हैं पड़े हुए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण समझाओ तुम। क्यों हुई बुरी हालत इनकी, अस्पष्ट सभी बतलाओ। तुम बार बार हो सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया। दो बर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। हे माँ, वह कौन सा वर है? मादा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। वन में मुनियों का शुभ दर्शन, सब तरह मुझे हितकारी है। इसमें पितु की आज्ञा है, अरे
हनुमत मात तुम्हारी है। पर देख विकराल महा मुझको विश्वास न होता है। इस तुच्छ बात पर लगा रहे क्यों शोक सिंधु में होता है। हे धर्म धुरंधर सत्यव्रती पूरे ज्ञानी कहलाते हैं। मुझसे अपराध हुआ कोई जिससे नहीं बोल सच कहते मन की कहते है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार हमें। छड़हार होगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण मैं यह कहती हूँ, इस कारण मैं कहती हूँ, दुख और नहीं इनको पहुँचाओ। जितने जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माता जी। मैं माता जी से अभी शीघ्र आज्ञा लेकर बन जाऊंगा। आज्ञा पालन कर यथारीति तत्काल लौट कर आऊंगा। हे राम सुनो, कौशल्या माता से भी मिलते आना। है अंतिम आज्ञा एक और, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनो को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, यह समय न अधिक विलंब का है। जो समय राजगद्दी का था वही बन और गमन का है। माता जी दीजिए, हर्ष के समय आप शोक ना कीजिए। शुभ अवसर पर मत करो शोक वृथा। बरखराज अभिषेक के सजवाओ सब साथ।
विषय में मूल लोग कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। अब तक की बातें कही की तो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की जान सी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो सुनसान यह भवन। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा राम। बेटा मुझसे कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा, तुझसा भी आज्ञाकारी सुध इस जग में और नहीं होगा। तुम अपना प्राण छोड़ते हो, मैं अपना तुम अपना प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा। हे तात छोड़कर शोक सभी, आदेश मुझे बन जाने का दीजिए। नहीं है ये अवसर इतना भारी दुख पाने का। बेटी सीता, तुम भी वलकल वस्त्र धारण करो। रानी रानी हो सावधान, क्या छोड़ रही तू संग है। तुमने बर राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीते पर क्या विकार करा जो जोगिन उसे बनाती है। हम जितने दबते जाते हैं तुम उतना हमें दबाती हो। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, तुम कुंडलों कंगनों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं आभूषणों में जाओ। वे कहती है स्वामी जब तपसी बनकर बन जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। वन में जाकर तुम चाहे जो अपना वेश बना लेना। तपस्विन बनना, जोगिन बनना या अंग भभूत रमा। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख जो पाएंगे।
खुले खुले रह जाएंगे। इसलिए राजरानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। हे रानी, बेटी सीता, तुम इन्हीं वस्त्रों में वन को जाओ। और बलवती कथा कौन होगी जिसे सुनकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। हे प्रिय सुमन, तुम जा करके रथ सजा कर लाओ और उस रथ में राम, लक्ष्मण और अत्यंत सुकुमारी सीता को बिठाकर 4 दिनों के बाद वन से पुनः वापस अयोध्या लौट आना। अगर वे दोनों भाई अयोध्या वापस नहीं लौटते हैं तो तुम अत्यंत सुकुमारी सीता को अवश्य लौटा लाना, अवश्य लौटा लाना। जैसी आज्ञा महाराज।